मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, इंसान के दिल का एक अजीब मामला है। ये जब किसी से नफ़रत करता है तो इस हद तक करता है कि उसकी जान ले ले, और जब किसी से मोहब्बत करता है तो वो इस हद तक जाता है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। आज मुहर्रम के हवाले से हम जो यहाँ जमा हैं, जिसके लिए एक उन्वान भी तय है, साले नौ का पैगाम हिजरत व शहादत। हिजरत व शहादत ये एक दो बहुत अजीम कुर्बानियाँ हैं जो इस माह के अंदर पेश आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और अहले ईमान का मामला तो ये है कि वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, और जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में बस जाती है तो इंसान अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता है, सब कुछ लगा देता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस माह के अंदर जो हिजरत का वाक़या पेश आया, जिससे इस्लामी कैलेंडर, इस्लामी साल की शुरुआत होती है, और जिस साल को जो है हिजरी कहा जाता है, ये हिजरत से ही माखूज़ है। हिजरत कोई सादा सीधा अमल नहीं है। हिजरत एक बहुत तकलीफ़दा अमल है, बहुत तकलीफ़दा। आप सोचें कि एक इंसान एक इलाके के अंदर पैदा हुआ, जिसका बचपन गुज़रा, जो जवानी की सरहदों तक जो है पहुंचा, जिसने रिश्ते नाते माशरे के अंदर बनाए, जिसने अपनी तिजारत और बिज़नेस को उस माशरे के अंदर क़ायम किया, जिसने अपना घर बार वहाँ पर जो है बनाया, जिसने अपने ख्वाब एक इलाके के अंदर जो है सजाए। अब एक वक्त ऐसा आता है कि एक तरफ ये सारे रिश्ते नाते और ताल्लुक़ात और मोहब्बतें हैं, और एक तरफ उस इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है, और जो है अल्लाह की मोहब्बत तकाज़ा करती है कि ये सब कुछ छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ दो, और तने तनहा बग़ैर सरो सामानी के इन तमाम चीज़ों को छोड़ के किसी दूसरे इलाके में, गैर इलाके के अंदर, अजनबी लोगों के अंदर, जहाँ पर कोई तुम्हारा सहारा नहीं, जहाँ पर कोई तुम्हारा मददगार नहीं, ऐसे इलाके के अंदर जाके बस जाओ। अब आप जो है देखें, क्या ये हिजरत आसान है? सब कुछ छोड़ देना और गैर इलाके के अंदर जाके अजनबी लोगों के दरमियान बसना, ये क़तई तौर से आसान नहीं है, क़तई तौर से आसान नहीं। आज आप देखें कि हमारा ये बसो कल्याण एक छोटा सा जो है गांव है, लगभग 2-2.5 लाख के करीब जो है आबादी है, चंद किलोमीटर के अंदर जो है फैला हुआ जो है ये इलाका। आप देखते हैं कि हम यहाँ पर पैदा हुए और यहीं पर बड़े हो गए, हमारे ताल्लुक़ात, रिश्ते नाते, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बसी हुई हैं। और दुनिया के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े शहर आबाद हैं जो कुदरती हुस्न के लिहाज से भी और इंसान के हाथों की कारीगरी के एतबार से भी। अगर हम वहाँ पर चंद दिनों के लिए जाते हैं, बिज़नेस के लिए या किसी और मकसद के लिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर रहते हुए बड़ा बेहतरीन शहर है, उसके बावजूद इस छोटे से गाँव की याद हमेशा दिल में बसी होगी। एक तकलीफ़ दिल के अंदर जो है हमेशा जो है मौजूद रहेगी। तो हिजरत इतना आसान काम नहीं, और ये हिजरत वही लोग कर सकते हैं जिसके दिल में अल्लाह की शदीद मोहब्बत हो।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के अंदर दावत का आगाज़ फरमाया तो आपकी दावत के ऊपर चंद लोगों ने उसकी दावत के ऊपर लब्बैक कहा, उसको कबूल किया, और इसको कबूल करने के साथ वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी काम के अंदर लग गए, दावत और तबलीग के काम के अंदर। रिवायतें आप पढ़ के जो है देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है लब्बैक कहा, और लब्बैक कहने के साथ घर जाके नहीं बैठे। जब आपने इस कलमे को पढ़ लिया, इस कलमे को मान लिया, अल्लाह के सामने अपने सर को तस्लीम कर दिया, झुका दिया, फिर उसके फौरी बाद आपके अंदर जो है ये रद्द अमल पैदा हुआ कि आप इस कलमे को दूसरे तक पहुंचा दें। और आपकी दावत कलमे को कबूल करने के साथ जो है शुरू हो गई, और आप पहुंचते हैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास। हज़रत उस्मान जो खलीफा सुव्वम हैं, इन तक दावत सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पहुंचाई, और जब आपने जो है दावत पहुंचाई, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी जो है कलमे को पढ़ लिया। फिर ये दायरा जो है फैलता चला गया। तो एक मुख्तसर सी जो है जमात मक्का के अंदर जो है बन गई, जो दावत के काम के अंदर मुनहमिक हो गई। अब दुश्मनान इस्लाम को ये चीज़ गवारा नहीं। उन्होंने क्या किया, नबी और नबी के मानने वालों पर रास्ता जो है तंग कर दिया। एक लंबा मौजू है, बारहा आपने जो है सुना है। 13 साल की जो है जद्दोजहद मक्का के अंदर आपने और आपके असहाब ने जो है की, और मक्के वालों ने भी जो है जद्दोजहद की इस दावत को रोकने की। हर वो रुकावट जो इस रास्ते के अंदर वो लगा सकते थे उन्होंने किया। फिर बिलाखिर जो है वो मरहला आया कि जब मक्के वालों ने तय किया कि नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस रात जो है क़त्ल कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हुक्म दिया कि अब मदीना यस्रिब की तरफ हिजरत फरमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेके मक्का से जो है हिजरत फरमाई। ये मुहर्रम की पहली तारीख़ थी। इसी तारीख़ को आपने हिजरत फरमाई। सुबह जब सहाबा इकराम को मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी ने यस्रिब की तरफ हिजरत फरमाई है, फिर उसके बाद जितने सहाबा वहाँ पर मौजूद थे, एक एक दो दो करके अपना सब कुछ छोड़ के मदीना जो है चले गए। सब कुछ छोड़ के, कोई चीज़ छुपते, क्योंकि अलल ऐलान तो जा नहीं सकते थे, छुपते छुपाते, और पूरा साजो सामान जो है ले जाना ये ऐलान करने के मुतरादिफ था। तो सब कुछ मक्का के अंदर जो है छोड़ दिया। बीवी ईमान नहीं लाई, बीवी को छोड़ दिया। बच्चे ईमान नहीं लाए, बच्चों को छोड़ दिया। जो कारोबार, जो बिजनेस, जो कुछ भी जो है उनका वहाँ था, वो सारी चीज़ें जो है छोड़ी, और मदीना की तरफ अल्लाह के रास्ते नबी के पीछे जो है तमाम के तमाम सहाबा इकराम ने जो है हिजरत फरमाई, और मदीना मुनव्वरा जो है गए। आप हालात से अच्छी तरह से जो है वाकिफ़ हैं कि मदीना के अंदर पहुँचे, ना वहाँ कोई पहले से बिल्डिंग बनाई गई थी, घर बनाए गए थे कि भाई वो लोग आ रहे हैं उनको रखना है, ना कोई बिज़नेस का सेटअप किया गया था, कोई जो है इंतज़ाम जो है नहीं था। एक एक सहाबी जिस जोड़े के अंदर जो है आए थे, सालों तक जो है सहाबा इकराम ने उसी एक जोड़े के अंदर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी। एक जोड़े के अंदर हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से जो है आता है कि वो घर से जब निकले तो उनकी वालिदा ने घर से निकाला, और यहाँ तक कि उनके जिस्म के कपड़े तक उतरवा लिए, जिस्म के कपड़े तक उतरवा लिए, और उनसे कहा कि ये कपड़े भी जो है इसी घर की मिल्कियत हैं, लिहाजा तुम इस घर से कुछ नहीं ले जा सकते। अब वो जो है कपड़े भी उतार के जो है दे दिए। शर्म के मारे एक दरख्त के साए के अंदर जो है छुप गए। उनकी बांदी ने जो है देखा कि जो है इस तरह के हालात हैं, तो उसने चुपके से अपनी एक चादर, एक कंबल जो है दे दी। अब ये जो है उसी को जो है लपेट के मक्का से मदीना हिजरत करे, उसी को लपेट के ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मदीना की तरफ हिजरत करे थे, ताकि जो है वहाँ पर लोगों को तालीम और तरबियत दे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हिजरत करके मदीना जो है पहुँचते हैं, तमाम लोग जो है मदीने के आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है मुलाकात जो है करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है आंखें हज़रत मुसैब को, जो मुझसे पहले हिजरत कर चुके हैं, ढूंढ रही हैं। फिर बिलाखिर नबी ने पूछा कि मुसैब कहाँ हैं। अब वो
एक पत्थर के पीछे जो है छुपे हुए हैं। मिलने में जो है शर्म आती है, सालों हो गए उस चादर को ओढ़े ओढ़े, सामने से खुल ना जाए जिसके अंदर उन्होंने जो है दरख्त के कांटे लगाए हुए हैं। ऐसी हालत के अंदर नबी के सामने आए, नबी ने उनको देख के रो पड़े। जो असहाब आए थे उन्होंने जो है उनकी इस हालत को देख के रो लिया। सालों जो है ऐसी जिंदगी सहाबा इकराम ने जो है गुजारी है। ये किस वजह से? अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत के अंदर जो शदीद मोहब्बत उनके दिलों के अंदर रासिख थे कि अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते के अंदर जो है कुर्बान कर दिया। यहां तक कि जब बदर हुई, उहद हुई, खंदक हुई, खैबर हुई, जितने जो है जंगें हुई, कई सहाबा इकराम ने जो है अपनी जानें निछावर की। इन्हीं हालात के अंदर, फाका कशी की हालात के अंदर, खाने को रोटी जो है उन हालात के अंदर मौजूद नहीं थी। तो मदीना जाने के बाद उनको कोई सहारा या फिर जो है कोई बेनिफिट जो है वहां पर नहीं मिला। एक सौदा उन्होंने जो है किया था अपने आप का, और वो सौदा क्या था? अल्लाह से जो है सौदा किया था बाइवज़ जन्नत। जैसे अल्लाह ने जो है फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि मोमिन तो अपना जान और माल जो है अल्लाह के हाथों फरोख्त करता है। किसके? जन्नत के वस। तो साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इस माह के अंदर हिजरत फरमाई और अपना सब कुछ अल्लाह की मोहब्बत के अंदर कुर्बान कर दिया, तर्क कर दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है साथ दिया, ताकि इलाए कलमतुल हक़ का जो है हक़ अदा किया जाए, कलमे को जो है बुलंद किया जाए, अल्लाह के नाम को इस दुनिया के अंदर जो है बुलंद किया जाए। तो ये है वो हिजरत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है साहबा इकराम ने जो है फरमाई। तो ये इस महीने के अंदर एक चीज़ हुई, हिजरत जो कलमे को बुलंद करने के लिए हुई, और दूसरी चीज़ इस महीने के अंदर हुई शहादत, ये इस्लाम के बिगाड़ को बचाने के लिए हुई। एक जो तब्दीली जो है आ रही थी, जो एक बिगाड़ की तरफ जो है इस्लाम जा रहा था, इसके क़वानीन के अंदर तरमीम की जा रही थी, तो इसको बचाने के लिए एक हुई शहादत। और यहाँ पर भी जो है मामला देखें कैसा है कि दिल में जो है वही मोहब्बत अल्लाह की, इसी दीन की मोहब्बत जो है बसी हुई है। तो इंसान इस हद तक जो है गुज़र गया कि उसने अपनी और अपने अहले खाना की जान की फ़िक्र नहीं की, बल्कि इस्लाम की फ़िक्र की, दीन के उस रुकन की जो है फ़िक्र की। आपको मालूम है कि मैदान करबला के अंदर हुसैन के साथ 72 लोग थे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। कितने? 72 में से 20 अफराद हुसैन के घराने से हैं, आपके अहले खाना अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से 20 लोग, और 52 जो अफराद हैं वो आपके दोस्त अहबाब, जो आपके साथी, जो आपके साथ जो है चले थे, जो आपके साथ हमेशा रहना चाहते थे। ये 52 लोग हैं और 20 लोग खुद हुसैन के घर के लोग हैं। तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपको पूरी तफासिल जो है मालूम है कि ये जो है खिलाफत और मुलूकियत वगैरह जो कुछ भी जो है ये मामला जो है हुआ, तफसील आपने जो है तकरीबन जो है सुन रखी है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है इसकी मुखालिफत क्यों की? एक निज़ाम हुकूमत था, खिलाफत जो चला रहा था, अब ये तब्दील हो रहा था मुलूकियत के अंदर, मुलूकियत के अंदर। तो चले ठीक है, इसको गवारा कर लिया जाता कि भाई चलो तब्दील हो रहा है तो होने दे, गवारा कर लिया जा सकता था। मगर इसके पीछे जो नताइज निकलने वाले थे, एक दूर रस इंसान जो है उन नताइज के ऊपर गहरी नज़र रखता है। एक चीज़ सामने की होती है और आदमी जो है लापरवाही के अंदर उसको तर्क कर देता है। एक दूर अंदेश आदमी होता है जो उसके नताइज से जो है बाखबर होता है। अब ये जो मौरूसी बादशाहत जो आ रही थी, मुलूकियत जो आ रही थी, इसके नताइज सदियों से दुनिया देखती आ रही थी। आप जो है देखें कि जितनी दुनिया के अंदर क़दीम तहजीबें हैं या क़दीम सल्तनतें हैं, उसके अंदर आप जो है देख सकते हैं कि फ़िरौन, मिस्र के जो बादशाह थे फ़िरौन, मौरूसी बादशाहत, जिसके अंदर जो है ये चीज़ कही गई कि फ़िरौन ने तो जो है कहा था अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ।
तो मौरूसी बादशाहत के अंदर ये नुक्ता नज़र अवाम को दिया गया था कि बादशाह वक्त जो होता है वो खुदाई खून का हामिल होता है, या खुदा का बेटा होता है, या नीम खुदाई का दर्जा रखता है, या कुल खुदा बन जाता है। तो मौरूसी बादशाहत के अंदर सदियों से जितनी भी उस ज़माने के अंदर तहजीब याफ्ता और ममलिकतें सल्तनतें थीं, उनके फरमा रवा की यही कैफियत थी कि वो अवाम के लिए नीम खुदा या खुदाई खून के हामिल जो है बन के बैठे थे, और उनका हुक्म आखिर होता, और वो लोग अपने लिए तो बेहतरीन चीज़ें जो है तलाशते और अवाम के लिए जो है जुल्म सितम का बाजार गर्म रखते। आप क़दीम तारीख़ मिस्र की पढ़ के देखें, ईरान की पढ़ के देखें, यूनान की पढ़ के देखें, रोम की क़दीम तारीख़ जो है पढ़ के देखें, या भारत की क़दीम तारीख़ जो है पढ़ के देखें, कि जहाँ पर अपने तबके के लिए बेहतरीन क़वानीन और दूसरों के लिए जो है बदतरीन क़वानीन जो है बनाए गए। भारत के अंदर आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण, इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कहा, क्यों? इसलिए कि जो है संस्कृत के अंदर खुदा का एक नाम ब्रह्मा है, जिसका मानी आता है रब, पालने वाला। तो इन्होंने जो है अपने आप को जो है ब्रह्मा से जो है ताल्लुक़ कायम करके जो है लोगों के अंदर एक जहन जो है बना दिया कि हम खुदा की चुनिंदा मखलूक हैं जो उसके सर से पैदा हुए। फिर एक के लिए जो है कानून बना दिया कि वो हाथों से पैदा हुए, वो रक्षा करना उनका काम है। फिर एक के लिए जो है कानून बना दिया कि वो भगवान के पेट से पैदा हुए हैं, उनका काम खेती बाड़ी है, अनाज पैदा करना। फिर एक के लिए जो है कानून बना दिया कि वो पैरों से पैदा हुए हैं, लोगों की ग़ुलामी करना, उनकी खिदमत करना ये उन पर जो है लाजिम है। सदियों तक जो है यही क़वानीन जो है इस मुल्क के अंदर नाफिज रहे। इसी तरह से जितनी तहजीबें थी उनके अंदर यही क़वानीन जो है नाफिज रहे। हज़रत हुसैन जो है देख रहे थे कि अगर ये मौरूसी बादशाहत का दौर अगर इस्लाम के अंदर कायम हो गया तो फिर यही सिलसिला जो है चलेगा। हालांकि बनु उमय्या के दौर में या बनु अब्बास या फ़ातिमी दौर के अंदर ये जितने भी अदवार चले हैं, यहाँ पर मुस्लिम बादशाहों ने खुदाई दावा तो जो है नहीं किया, अलबत्ता रवैया बिल्कुल उसके बाद वही रवैया रहा। बादशाह से के सामने किसी ने हक बात कही, उसके ऊपर जुल्म सितम का निशाना जो है बनाया गया। हक बात कहने की जो है जुर्रत किसी में नहीं होनी चाहिए। ये बादशाहों का जो है रवैया उस ज़माने के अंदर जो है रहा, जिसके नतीजे के अंदर आप देखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा को जेल की सोबतें सहनी पड़ी। अहमद बिन हम्बल जिन्होंने हक बात कही, सालों तक जो है जेलों के अंदर जो है कैद रखा गया। तो हज़रत हुसैन जो है देख रहे थे कि ये खिलाफत जब ममलिकत के अंदर तब्दील हो जाएगी कि इंसान दावा खुदाई का करे या ना करे, मगर उसका अमल, उसका किरदार खुदा के जैसा बन जाएगा कि वो लोगों के ऊपर जो है जुल्म सितम जो है करेगा। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसी चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पर आवाज़ बुलंद की, एहतजाज किया, इसके ख़िलाफ़ जो है खड़े रहे, और इसको मिटाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए जो भी ज़राए आपको दस्तयाब हो सकते थे, आपने उसका जो है उसको इख्तियार किया। यहाँ तक कि कोफा वालों ने जब आपको जो है बुलाया, खतूत लिखे, 150 से ज़ायद ख़त जो है लिखे, हज़ारों लोगों ने उसके अंदर दस्तखत जो है कर दिए, और आपने अपने एक चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया हालात का जायज़ा लेने। एक दिन के अंदर 12,000 लोगों ने हुसैन के लिए बैत की। इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने जो है सोचा कि अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है, मैं जो है कूफा जाता हूँ। और आप जो है हालात का जायज़ा लेने, कोई जंग लड़ने नहीं गए थे। जंग लड़ने जाते तो मक्का से ही एक लश्कर लेके चलते, साजो सामान जो है लेके चलते। हालात का जायज़ा लेने के लिए आपने सफ़र बांधा एक छोटे से काफ़िले की शक्ल के अंदर, और आप मक्का से रवाना हो गए। करबला पहुँचे, वहाँ पहुँचने तक जो है हालात पूरी तरह से तब्दील हो गए। यजीद को ख़बर मिली, उसने गवर्नर तब्दील किया। गवर्नर ने जो है एक लश्कर करबला की तरफ रवाना कर दिया, और यहाँ पर आमने सामने बातचीत हुई। हज़रत हुसैन ने जो है 3 चीज़ें रखी और सामने से एक मुतालबा किया गया। एक मुतालबा आपने जो है कहा कि ये मेरे और यजीद के दरमियान का मामला है, लिहाजा मैं शाम जाऊं और वहाँ जाके यजीद से बातचीत करूं।
शायद इसका कोई हल निकल आए। पहला मुतालबा आपने ये किया। दूसरा मुतालबा आपने ये किया कि मुझे किसी सरहद की तरफ जाने दो ताकि मैं वहाँ पर गैर मुस्लिमों के दरमियान इस्लाम की तबलीग करूँ। तीसरी चीज़ आपने जो है रखी कि मुझे वापस जाने दो, मैं बक़ाया ज़िंदगी अल्लाह की याद के अंदर गुजारूँ, मक्का या मदीना के अंदर रह के। अब वो सामने जो लश्करी था शिमर, जिसका नाम तारीख़ के अंदर आया है, उसने देखा कि ये महज एक काफ़िला छोटा सा 71-72 जो है लोग हैं और बक़ाया जो है औरतें और बच्चे हैं। अब ये जो है 3-4 हज़ार के बराबर जो है लश्कर लेके आया था। अब ताकत का जो घुमंड होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। अब उसने देखा कि अब मैं तो यहाँ पर हुसैन से बैत मनवा के ही रहूँगा। उसने कहा कि जो है आप यहाँ बैत किए बिना नहीं जा सकते, आप वापस जाना चाहते हैं बैत करके जाएं, सरहद पे जाना चाहते हैं बैत करके जाएं, या शाम जाना चाहते हैं बैत करें फिर जाएं। यही एक मुतालबा जो है उसने जो है रखा। यहाँ तक कि हुसैन ने वापस आए, फिर आ गए, कई मरतबा आपने जो है वहाँ पर डिस्कशन जो है की, हर बार जो है यही चीज़ें हुई। फिर बिलाखिर उसने कहा कि अब आप अगर जाना ही चाहते हैं तो एक दूसरा रास्ता जंग का है, आप जंग करें, हमें हराएं फिर जाएं। तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी गलत चीज़ का इंतखाब करने की बजाय किसका इंतखाब किया? मौत का। गलत चीज़ का इंतखाब नहीं किया, मौत का इंतखाब किया। और आपने कहा अगर तुम जंग ही चाहते हो तो हम भी इससे पीछे नहीं हटेंगे, मगर हम गलत चीज़ के लिए बैत नहीं करेंगे, चाहे अपनी गर्दन देनी पड़ जाए। और यही वो चीज़ थी जो आमने सामने जो है मुकाबला हुआ, कहाँ 4000 और कहाँ पर जो है 72 अफराद। ये जंग जो है 10 मुहर्रम के दिन जो है लड़ी जाती रही, और सारे के सारे 72 जो अफराद थे हुसैन के साथ, उन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी। और आपको एक बात जो है मैं बता दूं, ये 72 लोग जो पीछे थे आपके, इनके लिए राह फरार मौजूद थी, जाने का रास्ता मौजूद था। क्योंकि 9 मुहर्रम की रात को हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने अपने पूरे 72 साथियों को बिठाया और कहा कि ये मसला मेरा और यजीद का सिर्फ 2 का ही है, और ये जो लश्कर का जो है मुतालबा है, बैत तुमसे नहीं है, बैत मेरी अहमियत रखती है, तो लिहाजा तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, तुम में से जो भी वापस जाना चाहता है वह वापस जा सकता है, जो भी वापस जाना चाहता है जा सकता है। तो आपने कुछ देर इंतज़ार किया कि कोई शायद चला जाए। जब कोई जो है मजमे से नहीं उठा तो आपने सोचा शायद साथ छोड़ने में, यानी रोशनी, चिराग की रोशनी में शर्म आ रही होगी, तो आपने कहा कि मैं चिराग बुझाए देता हूँ और अंधेरे के अंदर जिसको निकलना है वो निकल जाए। आपने चिराग बुझा दिया। अब 72 लोग जो है बैठे हुए हैं, रुखसत पूरी है, राह फरार पूरा है, इख्तियार पूरा दिया गया, चिराग को बुझा दिया गया कि अंधेरे में पता ना चले कि जो है कौन गया और कौन रहा। जब बहुत देर के बाद हुसैन ने दोबारा से जो है चिराग जलाया, अल्लाह की कसम 72 जहां बैठे थे वहीं बैठे रह गए। आपने पूछा क्यों गए, क्यों नहीं? आपने कहा कि हुसैन, हमने आपका साथ इसलिए नहीं पकड़ा कि ऐसे वक्त पर साथ छोड़ दे, इसलिए नहीं पकड़ा। अब हमारा जीना और हमारा मरना आपके साथ। आपने जिस रास्ते का इंतखाब किया है उसी रास्ते पे हम चलेंगे। राह फरार मौजूद थी, मगर हुसैन का साथ वहां पर नहीं छोड़ा, और जानते थे कि इसका अंजाम क्या है। ऐसा नहीं था कि जीत की थोड़ी उम्मीद होगी, हराने की थोड़ी उम्मीद होगी, नहीं, अंजाम बिल्कुल वाज़े था, और अंजाम यही था कि वहां पर शहीद हो जाए। तो 10 मुहर्रम के दिन जो है ये जंग लड़ी गई, यहाँ तक के जो है शाम के ढलते, सूरज के ढलते ढलते ये जंग जो है ख़त्म हो गई, और 72 के 72 अफराद अपने दीन को बचाने की खातिर अपनी जानें निछावर कर दिए। तो ये एक ऐसा दिलखराश वाक़या, रहती दुनिया तक इस वाक़े को जो है सुनाया जाता रहेगा, और जब भी सुनेंगे या सुनाएंगे
यकीनन आंखों से आंसू बहते हैं, एक दिलखराश जो है वाक़या। तो 72 लोगों ने अपने दीन की खातिर अपनी जानें, अपनी ज़िंदगियां दाव पे जो है लगाई ताकि इस बिगाड़ को दूर किया जा सके, दूर किया जा सके। 72 के 72 ने अपनी ज़िंदगियों को लगा के ये सबूत दिया कि दीन कितना अहम है, इस्लाम कितना अहम है, ये सबूत दिया। और आज हम तमाम के लिए मुहर्रम जो है यही सबक लेके आता है। ये मुहर्रम जो है हमारे लिए मीठे पकवान लेके नहीं आता, नाचना और गाना लेकर नहीं आता, ढोल का बजाना जो है लेकर नहीं आता, ये जो है मौज मस्ती करना जो है नहीं सिखाता, ये शराब पीकर जो है हुल्ला मचाना, ये मुहर्रम इसलिए नहीं आता। ये तो सरासर तौहीन है, हुसैन की तौहीन है, मुहर्रम की तौहीन है। आप सोचिए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है इरशाद है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते के अंदर मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया, वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, और तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। और एक मुकाम पे कुरान फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं अल्लाह की तरफ से रिस्क दिया जाता है। अब जानते हैं कि रिस्क जिंदों की ज़रूरत होती है, मुर्दों की नहीं। अल्लाह फरमाता है कि हम जो शहीद होते हैं उनको रिस्क जो है देते हैं। तो सैयदुश्शुहदा इमाम आले मुकाम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने अपने अहले खाना के साथ मैदान करबला के अंदर शहादत पाई, इनका मुकाम और इनका मर्तबा खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी हम सुनते हैं। आप फरमाते हैं वल हसन वल हुसैन सैयदा अशबाबी अहलिल जन्ना, के हुसैन, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आपने इनके मुकाम और मर्तबे को जो है बताया। फिर एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब वो छोटे थे, यानी हसन 5 साल के, हुसैन 3 साल के, उनको गोदी में बिठाया और अल्लाह से दुआ फरमाई और कहा कि अल्लाह देख, मैं हसन और हुसैन इन दोनों से मोहब्बत रखता हूँ, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत रख, और जो इनसे मोहब्बत रखे अल्लाह उनसे भी मोहब्बत रख, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे अल्लाह तू भी इनसे बुग़्ज़ रख। ये मुक़ाम और मर्तबा हज़रत हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बयान करते हैं। आप जो है देखें कि जो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह भी जो है मोहब्बत करता है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखते हैं अल्लाह भी उनसे बुग़्ज़ रखता है। आप आएँ, मैं हवाला जो है आपको दूँगा, मैं हवाला आपके सामने जो है रखता हूँ, आप खुद फैसला करें। आप जो है ये बताएं कि मैदान करबला के अंदर जब 72 लोग शहीद हुए तो 72 सर उतारे या नहीं उतारे? धड़ से 72 सरों को अलग किया गया या नहीं किया गया, और किसने किया? किसने किया? हुसैन के चाहने वालों ने किया या हुसैन के दुश्मनों ने किया? आप फैसला करें। इन 72 सरों को नेज़े पे किसने चढ़ाया? नेज़े पे किसने चढ़ाया? हुसैन के साथी तो शहीद हो चुके थे। नेज़े पे जिन लोगों ने सरों को चढ़ाया वो आपके दुश्मन थे, और जंग में इस्तेमाल होने वाला नगारा बजाया गया, जीत का जश्न जो है मैदान के अंदर मनाया गया। ये सब किसने किया? सरों का जुलूस करबला से कूफा तक किसने निकाला? ये सब आपको तय करना है कि नेज़े पे सर चढ़ाना, ढोल बजाना, जीत का जश्न मनाना, करबला से कूफा तक जुलूस निकालना, ये सारे के सारे आमाल वो हैं जो हुसैन के दुश्मनों ने किए। दोस्त तो वो थे जो शहीद हो गए, एक भी दोस्त नहीं बचा, साथी नहीं बचा, अहले खाना का फर्द नहीं बचा, वो सारे शहीद हो गए। ये सारे आमाल दुश्मनों ने जो है किए। आज उसकी नकल हमारे घरों में, गलियों में, रोडों के ऊपर वही मंजर है जो हुसैन के दुश्मनों ने पेश किया। अब आपको सोचना है ये कि आपके दुश्मनों का अमल हम पेश करेंगे या दोस्तों वाला? आपसे दुश्मनी जारी रखेंगे या आपसे मोहब्बत जारी रखेंगे? ये फैसला तो आपको करना है।
आपको अगर लगता है कि ये अमाल दुश्मनों ने पेश किए तो मेरे भाइयों छोड़ दो इस अमल को, छोड़ दो। हुसैन की हकीकी मोहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करो, जो हमें सबक देती है तहारत, पाकीज़गी, तक़वे का जो है सबक हमें देती है, शुजाअत का सबक हमें देती है, इस्लाम के लिए मर मिटने का, इस्लाम के लिए आवाज़ उठाने का सबक हमें जो है हुसैन की ज़िंदगी जो है देती है। ये वो शुजाअत है, ये वो शख्सियत है जिसको दुनिया ने आइडियल बनाया, दुनिया ने आइडियल बनाया। हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर जो है कहा गया था कि हुसैन की तरह खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। किसी और शख्सियत का नाम नहीं लिया गया, किसी और को आइडियल नहीं बनाया गया। किसको आइडियल बनाया गया? हुसैन को आइडियल बनाया गया। और जिसने आइडियल बना के पेश किया वो कोई मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। उसके पास भी जो है महाभारत की शक्ल में जंगें भरी पड़ी हैं, मगर उससे किसी किरदार को उसने पेश नहीं किया, बल्कि इस्लाम से हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किरदार को पेश किया कि जब तुम्हारे अंदर जज्बा हुसैन की तरह पैदा होगा तब तुम्हें आज़ादी मिलेगी। आप देखें, अफ्रीका के अंदर जो है एक तहरीक उठी थी काले लोगों के लिए हक और इंसाफ दिलाने के लिए, उसका सरबराह था नेल्सन मंडेला। सालों तक इसने जो है जद्दोजहद की। जब ये तहरीक इब्तिदा के अंदर इसने बनाई तो चंद साथी थे, हर तहरीक की इब्तिदा मुख्तसर होती है, चंद साथी इसके साथ थे। तो उसके साथियों ने जो है सवाल किया कि भाई इतने लोग मिल के कैसे इनकलाब ला सकते हैं? तो उसने जो है जवाब दिया था कि मैं या तो इस मकसद को लेके कामयाब हो जाऊंगा या हुसैन की तरह शहीद हो जाऊंगा। किसी और शख्सियत को उसने पेश नहीं किया, अपनी तहरीक के लिए, अपनी तहरीक के लिए जिसको आइडियल उसने जो है बनाया, या तो कामयाब हो जाऊंगा या हुसैन की तरह मर जाऊंगा। ये दुनिया ने हुसैन को आइडियल बनाया, दुनिया ने। तो आप सोचें, हमारे बच्चे अभी, जैसे हमारे बिरादर यूसुफुद्दीन साहब ने जो है एक क्लिप की जो है बात की, उसके अंदर मज़ीद और भी बहुत सारी बातें जो है उन्होंने जो है बयान की है, कि जिसने जो है वह क्लिप बयान किया है वो जो है कहते हैं कि मैंने हज़ारों बच्चों से जो है बातचीत की। मैं जब भी बच्चों से जो है पूछता हूँ आप ज़िंदगी के अंदर क्या बनना चाहते हैं, तो कोई कहता है कि वो तेंदुलकर बनना चाहता है, कोई कहता है कि वो आमिर खान बनना चाहता है, कोई कहती है कि जो है वो फ़लान जो है हीरोइन की तरह बनना चाहती है। तो वो जो है बताते हैं कि हज़ारों बच्चों से मैंने जो है सवाल किया, मुझे एक ही बच्ची ने एक जवाब दिया, बोले एक ही बच्ची ने बड़ा बेहतरीन जो है जवाब दिया। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहती हो, तो उसने कहा कि मैं फातिमा-तुज़-ज़ोहरा बनना चाहती हूँ। एक बच्ची ने, हज़ारों बच्चों के अंदर। ये मुस्लिम बच्चों की बात हो रही है। क्या आज आप बच्चे को जो है पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो कोई नहीं कहेगा कि अबू बकर, उमर, उस्मान वाली या हसन व हुसैन जो है बनना, नहीं, बल्कि वो किसी फिल्म स्टार का नाम लेगा, किसी क्रिकेटर का जो है नाम लेगा, किसी फुटबॉलर का जो है नाम लेगा, कोई जो है किसी सीरियल की जो है अदाकारा का जो है नाम लेगी, तो किसी फिल्मी स्टार का जो है नाम लेगी। तो कोई हमारे बच्चों में से जो है ऐसा आपको जो है नहीं मिलेगा जो इस्लाम के किसी किरदार पर जो है पूरा उतरना चाहेगा। तो ये आज हमारी जो है हालत है। और ये हालत क्यों है? इसलिए कि जो है इस मुहर्रम से सबक हमने वो नाचना गाना दिया है, हुसैन का तहारत व तक़वा और शुजाअत हमने अपने बच्चों को नहीं दी। आज मुस्लिम बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि दीन की चंद एक बुनियादी बातें हम सीखें, हम लाजमन जो है इन चीज़ों को जो है सीखें। जैसे कि जो है मैंने एक तहरीर जो है की है कि आज मुसलमानों को क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। ईमानियात, जिसके अंदर तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये मुसलमानों का इस पर अक़ीदा पुख्ता ज़रूरी है। इबादात के अंदर नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इसके बारे में मालूम होना हर एक मुसलमान के लिए लाजमी है। माशरत, माशरे के अंदर जो है किसके हुकूक़ हम पर आयद होते हैं, वालिदैन, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये हुकूक़ आज हर एक मुसलमान को मालूम होना ज़रूरी है। मईशत के अंदर
तिजारत और सूद की अहमियत मालूम होना ज़रूरी है। अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर शोहर और बीवी के हुकूक़, औलाद के हुकूक़, निकाह, तलाक़ और खुला, इसके जो है मसाइल हर एक मुसलमान को मालूम होना ज़रूरी है। और इससे आगे विरासत के अंदर तक़सीम विरासत क्या है, इसके ताल्लुक़ से मालूम होना ज़रूरी है। वरना जो है हम एक तरफ एहतजाज कर रहे हैं एक साथ सिविल कोड के लिए कि आवाज़ उठाओ भाई, आवाज़ उठाओ भाई, और दूसरी तरफ जो है हमारी मुस्लिम औरतें पीएम को जो है ख़त लिख रही हैं कि एक साथ सिविल कोड लाओ। कैसे, क्या होगा? मुस्लिम औरतें, बाज़ाफ्ता जो है वीडियो है मेरे पास, मुस्लिम औरतें, एक निदा खान जो कि एक बहुत बड़ी एकेडमी जो है चलाती है, उसने बाज़ाफ्ता कई औरतों के दस्तखत लेके उसने जो है वह पीएम को जो है ख़त लिखा कि एक साथ सिविल कोड जो है लाओ, मुस्लिम औरतों को जो है इंसाफ दिलाओ। ये क्यों है? इसलिए कि जो है दीन से वाकिफ़ ही नहीं है, वाकिफ़ ही नहीं। तो एक तरफ हमारी मुस्लिम औरतें जो कि ख़त लिख के जो है एक साथ सिविल कोड की हिमायत कर रही हैं, और दूसरी तरफ हम एहतजाज जो है कर रहे हैं। और एहतजाज करने वालों के अंदर भी बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो जानती ही नहीं कि सिविल कोड क्या है। बड़ी अक्सरियत जो मालूम ही नहीं है कि ये सिविल कोड आने के बाद क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बस मस्जिद के अंदर तकरीर हो रही है, मौलवी साहब बोल रहे हैं कि वो फ़ोन के ऊपर कर दो, और वो जाके ठहर रहे हैं, मौलवी साहब नहीं आ रहा, बताओ कैसा करना। बस वो मालूम ही नहीं है कि सिविल कोड है क्या, ये लागू होने के बाद क्या असरात हमारे ऊपर जो है मुरतब होंगे, इस्लाम की कौन सी चीज़ों के ऊपर हम अमल करने के अंदर आज़ाद नहीं रहेंगे। अक्सरियत बिल्कुल ऐसी है कि जिसको मालूम ही नहीं। तो ऐसे लोग क्या एहतजाज करेंगे, क्या इनकलाब लाएंगे, क्या इसको जो है रुकाएंगे? जानकारी हासिल करो मेरे भाई, जानकारी हासिल करो। इस्लाम है क्या, इस्लाम के क़वानीन है क्या, इसकी जानकारी जब हासिल करेंगे इंशाअल्लाह, जब इस्लाम दिल के अंदर जो है बैठ जाएगा, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह का मामला जब पैदा हो जाएगा, हिजरत भी होगी, शहादत भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी। और अगरचे के जो है इस्लाम दिल में उतरा ही नहीं, तो सिवाय लकीर पीटने के दूसरा कुछ हासिल होगा नहीं, कुछ भी जो है हासिल नहीं होगा। तो मेरी जो है आपसे यही इल्तिजा है कि मुहर्रम के इस पैगाम को अपने दिलों के अंदर रासिख जो है कर लें, अपने दिलों के अंदर जो है उतारे, इस्लाम की, अल्लाह की मोहब्बत को शदीद अपने दिलों के अंदर जो है कर लें। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों से भी और हमारे समाज से भी एक तब्दीली जो है माशरे के अंदर नज़र आएगी, एक इनकलाब की कैफियत हमारी हो जाएगी। मैं आखिर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को मुहर्रम के इस पैगाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इसके अंदर होने वाली तमाम बिदात और खुराफात से हम सब की हिफाजत फरमाए, और इस पैगाम हक़ को समझने और इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।